फ्लावर, ये मेरी वीडियो बनाई हुई। इस फ्लावर को देखो ध्यान से, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने इसे बनाया है। ये अपने टहनी के साथ जुड़ा हुआ है और कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस फ्लावर को कॉपी करना हो पूरे पेज में, इसकी लाल धारियां बनानी हो, इसको येलो कलर करना हो, वो बारीक बारीक से जो उसके ऊपर ठूट सी है वो बनाना हो, तो कितना टाइम लगता है और कितना एफर्ट लगता है। पर ये अगर आप इस गमले से पूछेंगे, इसने कोई जोर नहीं लगाया। आप जब किसी सेब के पेड़ के पास जाते हैं तो जब फल देने का टाइम आता है, आप उसको फूला हुआ या सूजा हुआ नहीं देखते कि क्या हुआ सेब के पेड़, मेरे फल आने वाले में जोर लगा रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं देखते। जब मौसम आता है तो बाइबल में लिखा है तुम अपनी ऋतु में फलोगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की बात को सुनता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के नदी के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर की नेचर है आपको फल देना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। अगर मैं एक फूल को इतना सुंदर बना सकता हूं तो सोचो इंसान के लिए, जीवन के लिए मेरी कितनी बड़ी योजना होगी। वो फूल जो आज है 15 दिन बाद जाओ वो फूल नहीं होगा, वो जमीन पे लगा झड़ा होगा फूल। ऐसा फ्लावर जो जमीन पे लगना है, झड़ना है, 15 दिन बाद खराब होना है। परमेश्वर ने मुझसे कहा देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल बनाया, इसको जूम करो इस फ्लावर को। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। तो तुम क्या सोचते हो कि इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जेंटल परमेश्वर है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। शैतान करता है जबरदस्ती, ए मेरी सेवा कर नहीं तो खेल दे दूंगा, तू सिर घुमा के खेला करेगा, ए मेरी सेवा कर मार दूंगा तुझे। ये शैतान करता है, परमेश्वर नहीं करता। वो जेंटल परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि आप जेंटली आराम से उसकी बात को सुने और समझें। जब मैं फूल की वीडियो ले रहा, परमेश्वर ने कहा देखो कितना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर नाड़ियां जो बनी हुई है लाल लाल कलर की, इसका ठूठ जो बना हुआ, किसी ने इसको बनाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, ये सिस्टम के नीचे है और ये फल दे रहा है। तो परमेश्वर ने कहा देखो ये एक फूल जो 15 दिन में झड़ जाएगा, मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। और सोचो इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं अगर वो मुझे फॉलो करे, अगर वो मेरी बातों को ध्यान से समझे। वही जीसस ने कहा, उसने कहा मैं दाख रहता हूं, मैं दाख हूं, तुम मेरी टहनियां हो। अगर तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लेके आओगे, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे। जब अंगूरों की वेल कटती है, जब सूख जाती है और फल नहीं लेके आती, कट जाती है, टाहनियां निकल जाती हैं, तो उससे कोई चीज नहीं बनती, उससे कोई वस्तु नहीं बनती। आम का पेड़ सूख जाएगा, तुम फर्नीचर बना दोगे, छड़ियां बना लोगे, मेज कुर्सियां बना लोगे। लेकिन अगर अंगूरों की वेल सूख जाएगी, उसे जलाने के अलावा और कोई भी काम नहीं है, उसे कुछ नहीं बन सकता अंगूरों की वेल से। जीसस क्राइस्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आम हूं, तुम मेरी टहनियां हो। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो अंगूरों का रस, अंगूरों का फल तुम में आएगा। पर अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब होगी, तुम जला दिए जाओगे। आज अगर विश्वासी अपनी लाइफ को देखे तो किस तरह का जिंदगी उसकी हो चुकी है। वो नशों में है, बीमारियों में है, वो कर्ज में है, श्राप में है, गरीबी के श्राप में है, संघर्ष कर रहा है, डिप्रेशन में है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको यह काम करने के लिए चुना है? क्या आपको लगता है आपने कभी किसी को सुना है चलो भाग्यवान, अपनी बीवी को बोले बंदा चलो भाग्यवान 2 बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो खूब सा संघर्ष करें, फिर वो खूब सी बीमारियों को झेलें, फिर वो सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, सारी उम्र गरीबी झेलें? क्या आपको लगता है कि कभी आपने ऐसा सुना हुआ किसी से? एक गरीब का बच्चा भी बेस्ट स्कूल चाहता है, एक गरीब भी अपने बच्चे को बेस्ट शिक्षा, बेस्ट हर एक चीज उसको अच्छी देना चाहता है। उसका पूरा ताकत लग जाती है, उसकी पूरी मेहनत लग जाती है उसको अच्छी लाइफ देने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा तुम बुरे होकर भी बाहर चोरियां करते हो और अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो, बाहर तुम कमीशन खोरियां करते हो, अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? परंतु अगर पहले तुम उसके धर्म और राज्य की जब खोज करोगे तो संसार की सभी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं दाख हूं? उसने क्यों नहीं कहा मैं आम हूं, मैं अमरूद हूं, मैं अनार हूं? अनार भी तो अच्छा है, अंजीर भी तो अच्छी है। उसने क्यों नहीं कहा मैं अंजीर हूं? क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को एक मैसेज दे रहा है,
वो मैसेज ये है, अगर तुम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो टॉप पे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर हम उसके साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हमारी कंडीशन एक जली हुई झाड़ी की तरह होगी, जिसे राख बनाकर फेंक दिया जाएगा। आज देखो आपकी लाइफ कैसी है, आज आम जिंदगियां कैसी हो चुकी हैं। क्रिश्चियन घरों में चले जाओ तो इतने श्राप हैं, इतने अन्य जातियों के घरों में श्राप नहीं है, इतने गरीबी के श्राप हैं, इतनी बीमारी के श्राप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ हम वफादार नहीं हैं। हमारा एक परमेश्वर नहीं है, 10 प्रकार के परमेश्वर है हमारे। शादी में हमारा परमेश्वर बदल जाता है, रिश्तेदारों की शादियां होती तो हमारे परमेश्वर 2 हो जाते, 3 हो जाते, लंगर प्रसाद लगते तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक नहीं है। उसने आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको एक फलदार होने के लिए बुलाया है, इज्जत देने के लिए बुलाया है। वो भजन है, इज्जत तेरी बताएगा याकूब दा खुदा। उसने आपको आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए बुलाया है। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें एक फैसला लेना होगा, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। अगर यही फल यही फूल इंसान बनाना चाहे तो आज लैब मीट बन रहा है आज, कि मीट के लिए जानवर काटने की जरूरत नहीं, लैब में बन रहा है। कितना वो सेल उठाते हैं, सेल के साथ वो बनाते हैं, कितना लाखों करोड़ों खरबों रुपए खर्चा कर देते हैं, जिसे परमेश्वर ने आम बनाया है। वो फूल अगर आप बनाना चाहें तो कितने करोड़ों का खर्चा आएगा, जिसे परमेश्वर ने फ्री में बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वो जोर जो तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो जोर तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप से फल लेके आओगे। एक टहनी जोर नहीं लगाती जब दाख पैदा करती है, जब अंगूर पैदा करती है, जब सेब पैदा करती है, फल नहीं लगाती, सिर्फ वो उस पेड़ के साथ जुड़ जाती है और वो फल लेके आती है। परमेश्वर ने यही कहा, अगर हम परमेश्वर में रह के मेहनत करेंगे वो फल लेके आएगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना जोर लगाओगे, अपनी ताकत पे रहोगे, तो वो टहनी जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी जोर लगाए, लेकिन वो अकेली फल नहीं सकती। वो जमीन पे गिरेगी, वो सूख जाएगी, लोग उसे बटोरेंगे और जला देंगे। आपको फैसला लेना होगा कि मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे पाप से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है। मेरा एक ही परमेश्वर होगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे आपकी लाइफ एक चेंज लेगी, एक मोड़ लेगी, एक ब्लेसिंग का मोड़ लेगी। आप अपनी जनरेशंस के लिए एक गवाही बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली वर्ड दे रहा हूं, जनरेशंस के लिए ये परमेश्वर का प्लान आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको ब्लेस नहीं करना चाहता वो, उसने कहा जो मेरी वाचा का पालन करते हैं उन हजारों पीढ़ियों पर मैं करुणा करता हूं। जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ के लिए है वो जनरेशंस के लिए है, वो वंशों के लिए है। परमेश्वर आपके वंशों तक आपको एक गवाही बना के इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़े तो। रूत 1 उसकी 1 में लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा के अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और लिखा एक पुरुष अपनी औरत को जब रोटी के घर में रोटी की कमी हो गई तो उसे लेकर मोआब देश में चला। मोआब देश कौन सा है? ऐसी जाति जो पिता के साथ एक बेटी के साथ पैदा हुई थी, जिसे परमेश्वर मोआब को इसलिए नफरत करता था। इसलिए मोआबी लोगों के पास परमेश्वर अपने इस्राएलियों को मिलने नहीं देता था, क्योंकि वो जाति पाप से पैदा हुई थी। और बाइबल कहती है जब परीक्षा का समय आया वो व्यक्ति बैतलहम को छोड़ के, खुदा के घर को, रोटी के घर को छोड़ के मोआब देश में चला, ये सोचकर कि मैं परमेश्वर से दूर हो सकता हूं लेकिन अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता। आपकी लाइफ में पहली प्रेफरेंस स्पिरिचुअल लाइफ की होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस आपको संडे काम करने में मजबूर करता है, आपको उसको बदल देना चाहिए। अगर आपकी जॉब आपको संडे जाने से रोकती है, परमेश्वर की हुजूरी में जाने से रोकती है, आपको उसका त्याग पत्र दे देना चाहिए, दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो वो कमाया हुआ भी किसी काम का नहीं है और शैतान आप पे अटैक करेगा, क्योंकि उससे अलग होकर बाइबल कहती तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहां पर ये पुरुष एक फैसला लेता है और बाइबल कहती है एलीमेलेक, नयोमी और उसके दोनों बच्चे जो थे महलोन और किल्योन, दोनों बैतलहम को छोड़कर मोआब के देश में रहने लगे। जब आप फैसला करते हैं परमेश्वर से दूर हटने का, बैतलहम ऊंची जगह है, मोआब नीची जगह है, आप फैसला कर लेते हैं ऊंची जगह छोड़ने का, जहां आत्मा की तरक्की उस जगह को छोड़ने का,
और फैसला करते हैं नीची जगह पे जाने का, तो आप खुद शैतान को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ के लिए। और बाइबल कहती है 3 आयत में, नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। परमेश्वर नहीं मारता, शैतान मारता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए बुलाता हूं। यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि वो घात करे, नष्ट करे, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है, और मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हट जाएं तो उसकी सुरक्षा फिर आपकी लाइफ में काम नहीं करती। अगर आप उसके वचन से दूर हट जाएं, फिर शैतान को चोरी करने का भी अधिकार है, मारने का भी अधिकार है, काटने का भी और घात करने का भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 6000 की दुष्ट आत्मा को निकाला, तो दुष्ट आत्मा ने कहा हमें दूर सूरों का झुंड चल रहा है उसमें भेज दे, हमें अथाह गड्ढे में ना भेज। जीसस ने कहा जाओ। क्यों कहा है जीसस ने ऐसा? क्योंकि सूअर चराना पाप था, बाइबल में वर्जित था, ये मना था, और शैतान ये कह रहा था कि वहां पर वचन टूट रहा है, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। और वचन कहता है जहां वचन टूट रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को वहां से जाने के लिए मना नहीं किया और उसको जाने दिया। और सारा का सारा सूरों का झुंड, 2000 सूअर, लाखों लाखों रुपया झील में चला गया और वो मर गया। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन शैतान का मौका किसने दिया? इंसान ने दिया। अब जब पति मर गया, उसको तब भी अकल नहीं आई कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर के साथ धोखा किया है। मैंने परमेश्वर के प्लेस को छोड़ के एक ऐसे देश में चली गई जहां परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहां पापी लोग रहते हैं। मुझे अपने ही देश में रहना चाहिए था। जब आप परमेश्वर में आते, आपको याद होना चाहिए कि जीसस ने कहा अगर मैं तुझे बेटा बनाऊंगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, तुझे परखूंगा भी, चेक भी करूंगा तो इस आशीष के काबिल है भी या नहीं भी। जब मैं परमेश्वर में आया तो मुझे मालूम था कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया हूं। परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। जब सेवा करने का समय आया, मैं भयंकर बीमार हुआ। इतना बीमार हुआ कि मुझे यकीन हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा और सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है। वो तो भविष्यवाणियां करता था हर बंदे से कि खुदा ने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है, खुदा ने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो चेक करने के लिए कि जब परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, उससे पहले वो आपको चेक करता है कि आप इस ब्लेसिंग के काबिल हैं भी या नहीं। परमेश्वर ने मुझे चेक किया। उस बीमारी में मैं काफी महीनों तक रहा। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं हटा नहीं, मैं अड़ा रहा, मैंने दवाइयों पे भरोसा नहीं किया, भागा नहीं इधर उधर, मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह था। वो जीना मरना उसी के साथ हो चुका था। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कम नहीं हुई, मैं निराशा में रोजे नहीं छोड़े, बाइबल नहीं छोड़ी। तो परमेश्वर ने फिर मुझे खामरा चर्च की शुरुआत दी। 2007 में वो शुरू हुई, आज जो सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई बहुत लोग नहीं जानते। जिस मिनिस्ट्री को आज परमेश्वर हीलिंग के लिए, साल्वेशन के लिए यूज कर रहा है, उसमें से मैंने बीमारियों में निकलकर वो सेवकाई को स्टार्ट किया है। अगर वो तुझे बेटा बनाता है, बाइबल कहती है वो तुझे कोड़े भी लगाता है, वो तुझे चेक करता है, तेरे विश्वास को वो परखता है कि तू इस आशीष के काबिल है या नहीं है। अब यहां पर नियोमी का जब पति मर गया और दोनों उसके बेटे रह गए, उसको तब भी समझ नहीं आई कि जब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ लो हो गई, जब मैं परीक्षा में कामयाब नहीं हुई, जब परीक्षा में बहक गई कि कुछ बीमारी आई, अच्छा चर्च जाके ठीक नहीं हुआ, अच्छा वो बाबा जी बड़े ताकतवर है, चलो बाबा जी के पास चलते, चलो कोई गल नहीं, यीशु मसीह समझ के मत्था टेक लांगे। अच्छा जॉब है, 5000 ज्यादा मिलेगा, संडे आना पड़ेगा, कोई बात नहीं आ जाएंगे, ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो कहीं पहाड़ों में बैठे हैं, जहां बर्फ है, चल नहीं सकते, घर के बाहर नहीं आ सकते, आर्मी में है, जहां पर ड्यूटी लगी है बॉर्डर के पास, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। विश्वासियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। धोखा मत खाना कभी। आलस 7 पापों, आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। 7 बड़े पाप हैं, उनमें से एक पाप है आलस का पाप, और ये शैतान की ओर से प्रेरित होता है। इसे थोड़ा मत समझना, इसे छोटा मत समझना। हर एक विश्वासी को हुक्म दिया गया है कि वो किसी ना किसी कलीसिया के साथ जुड़ा रहे, अगर आप बाइबल को ध्यान से समझेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा था कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़े। हफ्ते के पहले दिन जब मैं आऊं चंदा करना ना छोड़े। ये आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। जब परीक्षा में बहक गए,
जब उसको परीक्षा आएगी बैतलहम में, जिसका नाम ही रोटी का घर है, जो है ही चर्च, जो है जीसस का बिलीवर, अगर उसके लाइफ में कोई परीक्षा आती, वो बोलता है परमेश्वर मैं तो जीवित परमेश्वर की संतान हूं, मैं बीमार कैसे हो सकता हूं, मैं परीक्षा में कैसे हो सकता हूं। अब दो हल हैं आपके पास, या तो परमेश्वर के और करीब हो जाओ या परमेश्वर से दूर चले जाओ। दूर जाके भी कुछ नहीं होगा, कंडीशन और खराब होगी। उन्हें लगता था कि अब यहाँ पे रोटी की कमी हो गई है, कंडीशन खराब हो गई है, अरे छोड़ो आत्मिक लाइफ को देखी जाओगी, आत्मिक लाइफ बाद में सेट कर लेंगे, चलो आओ पहले वहां चलते हैं, मोआब में बड़ी रोटी है वहां पे, आत्मिक लाइफ बाद में देखी जाएगी, पहले जीवन तो बचाएं अपना, मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। और ये बोल के ले गया, खुद मर गया। 4 आयत में लिखा, उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था, और वहां वो 10 वर्ष तक रहे। बाप ने गलती की और बेटों ने भी गलती की। जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी अन्य जाति औरत से शादी मत करना, तुम अपने ही घराने की औरतों के साथ, अपने ही फेथ की औरतों के साथ शादी करना, उन्होंने मोआबन औरतों को ब्याह लिया। और बाइबल कहती है जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई, फिर दोनों बेटे भी मर गए। नयोमी को अब समझ आनी शुरू हो गई थी कि शैतान ने उसके जीवन में गेम खेली है। पहले उसको परीक्षा दी, फिर परीक्षा में परमेश्वर के साथ खड़ी नहीं रही, वो भाग आई उस जगह से जहां स्पिरिचुअलिटी थी, जहां परमेश्वर था। और जब भाग आई तो बाइबल कहती है उसके बच्चों, दोनों लड़कों ने भी गलती की, अपने पिता की गलती से सीखे नहीं। सुलेमान अपने पिता से सीखा, उसे दाऊद से सीखा किस तरह से विश्वास में खड़े रहना है, किस तरह से जब वो भेड़ बकरी को चराता था, उसे लगता था कि वो भेड़ बकरी को चरा रहा है, बाकी भाई उसके ऐश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गोलियत को मारने की तैयारी करवा रहा था। भेड़ बकरी को चराते चराते वो गोफन चलाना सीख रहा था, क्योंकि भेड़ बकरी को चलाते जब कोई भेड़िया हमला करता था, भालू शेर हमला करता था, तो उस गोफन से वो उसको बचाता था। गोफन चलाना इतना अच्छा सीख गया कि जब गोलियत उसके सामने आया और कोई भी सेना, कोई भी इजरायली, कोई भी राजा उसको मार नहीं सका, तो दाऊद उसको मार सका, जबकि उसकी वो तैयारी उसने जंगल में करवाई थी, जब उसकी परीक्षा हो रही थी। आपकी लाइफ में जब परीक्षा होती है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बाइबल के वचन से बता सकता हूं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, डायमंड टाइम होता है, ब्लेस्ड टाइम होता है, जिस टाइम में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है आने वाले समय के गोलियत को मरवाने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए वो आपको तैयार कर रहा होता है। लेकिन उस समय हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इस दुख में कि दाऊद बोले मेरा भाई मेरे साथ प्यार नहीं करता, ओ मेरी माँ मेरे साथ प्यार नहीं करती, ओ मेरा बाप मेरे साथ प्यार नहीं करता, मुझे दूर छोड़ दिया है, मुझे इतना कठिन काम दे दिया है, मेरे भाइयों को सबने वो लगा के सिफारिश राजा की सेना में कर दी है, मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया, रात को औंस पड़ती है, कभी जानवर हमला कर देते, मुझे नींद नहीं आती, चल यार दारू दी बोतल खोल तू या छाड़ यार, तू ले बियर लेके आ एक, इतनी टेंशन है। पर बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसे मालूम था कि अगर मेरे ऊपर परीक्षा है तो इसका एक मकसद है। आप डिवाइन मकसद के नीचे हो, आप एक ईश्वरीय मकसद के नीचे हो, आप आम लोग नहीं हो, आप उसकी निज प्रजा हो। उसने आपको कुछ करने के लिए, कुछ आपकी लाइफ में बड़ा प्लान करने के लिए आपको भेजा है, आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए, ऊंचा करने के लिए भेजा है। लेकिन वो आपको तैयार करेगा, तैयार वो आपको परीक्षाओं में करेगा, कठिन समय में करेगा, जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। जब रोटी की कमी होगी तब भी आप बैतलहम को, परमेश्वर के घर को आप छोड़ेंगे नहीं। जब आपको लगेगा कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में रहा तो मर जाऊंगा, आप मरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, वो आपको पकड़ लेगा और ऊंचा कर देगा, पकड़ लेगा वो आपको पकड़ेगा, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को भी, आपके फाइनेंस को पकड़ लेगा। मैंने कहा वो आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अगर जीसस ने पकड़ा तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें डाउन नहीं कर सकती, कोई बंदा, कोई सरकारें तुम्हें डाउन नहीं कर पाएंगी यीशु के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया।